माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आज जो हमारा जो टॉपिक है, पाठ्यक्रम जो है उपशास्त्री प्रथम वर्ष से लिया है। किससे लिया गया है? उपशास्त्री प्रथम वर्ष से। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? क्षेत्रीय कार्य का समाजशास्त्र में। ये हमारा जो क्षेत्रीय कार्य का समाजशास्त्र का वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। क्या है? ये दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था कि अनुसंधान, यानी क्षेत्रीय कार्य में जो हम अनुसंधान करते हैं, क्षेत्रीय कार्य में जो हम अनुसंधान करते हैं उसके बारे में चर्चा किया था कि किस तरह से अनुसंधान किया जाता है, अनुसंधान किसे कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है, जो अनुसंधान की जो समाज शास्त्र क्षेत्र में जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया होती है, किस तरह से उन प्रकृतियों के बारे में चर्चा किया था। और इस वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है? समाज कार्य अनुसंधान का क्षेत्र। क्या है? समाज कार्य में अनुसंधान का क्षेत्र। अब समाज में जब किसी चीज़ का, किसी भी शोधार्थी जो होंगे वो जाएंगे सामाजिक अनुसंधान करने के लिए, तो कौन सा क्षेत्र चुनेंगे? क्या चुनेंगे? तो उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या है? अनुसंधान के क्षेत्र, भाई कौन कौन क्षेत्र हो सकते हैं अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? पहले क्या है? समुदाय का मानसिक स्वास्थ्य होना, यानी आप जो जाएंगे किसी समुदाय में रिसर्च करने के लिए, तो उस समुदाय के जो मानसिक अवस्था है, मानसिक ऐसी अवस्था है उसके बारे में, यानी उनकी सोच जो है, उनकी मानसिकता कैसी है उसके बारे में हम जानेंगे। उनकी स्वस्थता के बारे में जानेंगे, उनकी समुदाय की जो मानसिकता है कैसी है उसके बारे में जाने। उसके क्या? बाल कल्याण, ये सब समुदाय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बाल कल्याण। अब हम मान ले बाल कल्याण की तरफ चलते हैं। क्या है? बाल कल्याण। ठीक, ये क्या कहता है? बाल कल्याण, यानी समुदाय का भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है बाल कल्याण, यानी बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों की सामाजिक विकास के बारे में, परवरिश के बारे में, उनकी विशेष स्थिति के बारे में, बच्चों की हम स्थिति बेहतर बना सके, उनकी मानसिक स्वतंत्र कैसे बना सके, उनको सुदृढ़ कैसे कर सके और उनका विकास हम किस तरह से कर सके। क्या करता है? ये सामाजिक कार्य है। क्या है? कौन सा कार्य है? समाज है। समाज ही तय करेगा कि बच्चों का विकास किस तरह से हो, उसकी डेवलपमेंट, जो उसका विकास की प्रक्रिया हो कैसी हो रही। क्या है? समाज बाल कल्याण, यानी बच्चों के कल्याण के बारे में। ठीक है, उसका क्या है? महिला कल्याण। अब आते हैं बच्चों के बाद क्या कहते हैं? महिला। अब क्या होता है? मान लीजिए किसी समुदाय में, अगर किसी समुदाय, मान लीजिए आपका समुदाय है, ठीक, अब मान लीजिए इसमें महिलाएं की संख्या, समुदाय है आपका, ठीक, इसमें महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति का कल्याण है, महिलाओं की स्थिति की जानकारी नहीं प्राप्त करें, उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे कि उनकी जो स्वास्थ्य प्रति हो, चाहे खान पान के प्रति हो, किसी भी प्रति हो, आपको सब कुछ उसको सोचना पड़ेगा कि उसका कल्याण स्वस्थ होगा, उसकी शारीरिक बनावट स्वस्थ होगी, उनकी मानसिक अवस्था स्वस्थ होगा, उनकी सभी कल्याण कर सो, तभी तो उनका विकास होगा, तो हमारा समुदाय का विकास होगा। ठीक है, उसके क्या है? पहला। दूसरा क्या हुआ आपका? महिला कल्याण। महिला कल्याण के बारे में सोचना। उसके बाद क्या है? युवा कल्याण। अब मान लीजिए किसी समुदाय में, यानी समुदाय में चले जाते हैं, अब युवा वर्ग जो बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, अस्वस्थता से जुड़े हैं, मानसिक अस्वस्थ से जुड़े हुए हैं, तो उनके क्या है? तो उनके विकास के लिए, यानी युवा कल्याण, ये बच्चों के विकास के लिए, कि बच्चों का विकास किस तरह हो, वहाँ के जो युवा है, जो मैच्योर हो चुके हैं, जो पढ़ाई लिखाई चुके बेरोजगार हैं, उनके विकास के लिए हम क्या करते हैं? युवा कल्याण के लिए हमको कार्य करना होगा, उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में सोचना होगा, भाई उनको कैसे हम विकसित करते। क्या है? ये शोधार्थी का काम है कि वो सोचेंगे युवा कल्याण के बारे में। क्या है? युवा कल्याण। उसका है वृद्धजन का कल्याण। अब हम वृद्धजन का कल्याण का, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सामुदायिक क्षेत्र है। इसमें वृद्धजनों के जो होते हैं उनके कल्याण के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में, उनके किस तरह से रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं उनकी सही से देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी स्वास्थ्य के बारे में कि जो स्वास्थ्य मेडिसिन जो सुविधा है वो उनका सही से हो रहा है, मिल पा रहा है नहीं, खाने की जो आपूर्ति उनको सही से हो रही है कि नहीं। क्या? युवा, यानी जो वृद्धजनों के कल्याण के बारे में, कि वृद्धजन जितने भी उनके कल्याण के बारे में सोचना। उसका क्या है? सामाजिक बुराई। क्या है? सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई में क्या कहते हैं? बाल मजदूरी देख लीजिए, दहेज प्रथा देख लीजिए, ये सब क्या होता है? जातिवाद देख लीजिए, ये सब क्या हुआ? सामाजिक बुराइयाँ। उन सामाजिक बुराइयों के बारे में हम सामाजिक क्षेत्र में अध्ययन करेंगे और उसका सही से जानकारी प्राप्त करेंगे। भाई क्यों हो रहा है ये बाल मजदूरी, क्यों हो रहा है, जातिवाद क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में हम रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके गरीबी उन्मूलन। अब क्या है कि समुदाय में गरीबी उन्मूलन, जो गरीब लोग है उसका उन्मूलन, उनका विकास कैसे उनको उनके क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उनको विकसित कर सके, उनका उन्मूलन करके, उनका विकास करके इतना सुदृढ़ बना दे कि वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। ये भी क्या हुआ? गरीबी उन्मूलन। ठीक, इसका क्या है? बाल अपराध। ये क्या है? ये समाज समुदाय में
समुदाय में ये हमारी बहुत बड़ी क्षेत्र है। ये क्षेत्र बहुत बड़ी बात है कि बाल अपराध जो बढ़ रहा है, किस तरह से चाइल्ड जो लेबर बढ़ रहे हैं, बाल अपराध बढ़ रहे हैं, बाल छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं वो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। तो उस सभी चीज़ को रोकना और उनको बेहतर जीवन देना, उसके क्या है, जुर्म और सुधार, समुदाय में होने वाले जुर्म, जो समुदाय में जो तरह के जुर्म हो रहे हैं, चाहे ज़मीन लेके किसी भी चीज़ के लिए जुर्म हो रहे हैं, और उसका सुधार, और उनका सुधार कैसे किया जाए, और उनकी सुधार करके अपने समुदाय को कितना बेहतर बनाया जा सके। ये क्या हो गया आपका सामुदायिक क्षेत्र, यानी रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए जो है आपके, ये हो गया आपके अनुसंधान के लिए क्षेत्र, ये अनुसंधान का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सिद्धांत, यानी समाजशास्त्र में कार्य क्षेत्र के सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत क्या उद्देश्य, सिद्धांत के क्या उद्देश्य होते हैं। अनुसंधान के बाद जो मैंने, मान लीजिए आप किसी अनुसंधान करते, रिसर्च करते, उसका रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है। आपने जैसे क्या किया, क्षेत्रीय कार्य समाज स्तरीय महत्व, यानी समाजशास्त्र में क्षेत्रीय क्या, यानी समुदाय के जो क्षेत्रीय कार्य आप करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उस सिद्धांत का क्या उद्देश्य होता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। पहले क्या है, जानकारी व्यवस्थित करना। आपने जो सिद्धांत, रिसर्च के दौरान, अनुसंधान के दौरान जो जानकारियाँ इकट्ठित करना, उनको सही क्रम में, सही तरह से व्यवस्थित करना, जिससे आपको उस सिद्धांत के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो। दूसरा क्या है, आंकड़ों का अधिक समझ। आपने डाटा सर्वेक्षण, डाटा कलेक्ट किया है, जो आपने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, तो उस अधिक समझ, उस डाटा को जो आपने इकट्ठा किया उसकी अधिक समझ होना चाहिए। कि आपने किसी भी डाटा उठा लिया, ऐसा नहीं, आपको उस डाटा के बारे में सही समझ होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या है, व्याख्यान प्रस्तुति करना। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया, उसको सही क्रमबद्ध भी कर लिया, आप क्या उसको प्रस्तुत, यानी आपको उसको पेपर पे या किसी को दिखाने, मौखिक रूप से उसको दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे, तो उसका क्या, व्याख्या का प्रस्तुत करना। आप जिस तरह से उसके बारे में व्याख्या दीजिए, उसको सही क्रम में लगा कर प्रस्तुत करना। उसके प्रवृत्तियों को समझना, ठीक, पूर्ण अनुमान का संभव बनाना, यानी हाइपोथेसिस, यानी पूर्वानुमान। सामाजिक जो कार्य होते हैं, सामाजिक जो रिसर्च होते हैं उसमें यानी हाइपोथेसिस बनाना, मतलब पूर्वानुमान, कि भाई ये रिसर्च हम करेंगे, ये अनुसंधान करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिला। आप पूर्वानुमान जो सटीक बनाने की कोशिश करना है, यानी हाइपोथेसिस जो निर्माण कर रहे हैं आप, उसका पूर्वानुमान कर रहे हैं, तो आपको उसके बारे में सही जानकारी होना चाहिए, पूर्वानुमान का संभावना बनाना चाहिए। इसके क्या, जानकारी के विकास को प्रेरित करना। जानकारी, नई जानकारी, आपको जो अनुसंधान के बाद जो नई जानकारी, समाज क्षेत्र में जब आप गए, जानकारी के उस रिसर्च किए, अनुसंधान किए, तो आपके नई जानकारी या आपको जो नया डाटा इकट्ठा, उसकी नई जानकारी विकास करना। आप पुराने ही डाटा इकट्ठा करके उसी पे काम नहीं चलाएंगे, आप नया डाटा इकट्ठा किए, उस नई जानकारी प्राप्त, उन जानकारी को प्रेरित करना, नई जानकारी। पुरानी जानकारी पे हम अपना डाटा को नहीं बना सकते, हम सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसका क्या है, सिद्धांत किस प्रकार विकसित किया जाता है। अब क्या है कि ये कहा कि सब कुछ बन गया आपके सामने, ठीक, तो अब इस सिद्धांत को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। जो शोधार्थी होते हैं वो क्या, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो अनुसंधान करते हैं, तो क्या होता है, सिद्धांत किसका, आप जो सिद्धांत बना रहे हैं उसकी विकसित करना, उसकी किस प्रकार दिखाएंगे, आप अपने सिद्धांत को किस प्रकार विकसित करेंगे। जो सिद्धांत आपने बनाया कि नहीं, हमारा जो हमने शोध किया इसका सिद्धांत ये होता है, ये है, उसको किस प्रकार, यानी किस प्रकार विकसित किया जाता है, यानी वो किस प्रकार बेहतर बनाया हमको विकसित किया जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतने आगे और किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।